तो दोस्तों अगर आप ट्रेन का यूज़ ज़्यादा करते हैं सफ़र के लिए तो ऐसे में आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल एप्लीकेशन है जिसका नाम है वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप। इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप किसी भी ट्रेन का लाइव लोकेशन पता कर सकते हैं, वो ट्रेन अभी कहाँ पर है उसको कंप्लीट ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी स्टेशन में कौन कौन सी ट्रेन आने वाली है उसके बारे में भी आप जानकारी निकाल सकते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सा ट्रेन आने वाला है, उसकी टाइमिंग क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसके टिकट का प्राइस क्या है और कब कब वो ट्रेन आती है, किस किस दिन वो ट्रेन आती है, उन सभी चीज़ों की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर किसी भी ट्रेन का टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो इन सभी फीचर्स को आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन का यूज़ कैसे किया जाता है और ये सभी जो फीचर्स मैंने आपको बताए इन सभी फीचर को एक्सेस कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में ये जो एप्लीकेशन है वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो आप सिंपली प्ले स्टोर में जा करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे आप सिंपली सर्च कीजिए वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप एंड इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसा कि ये ऐप का इंटरफेस है। इस ऐप के इंटरफेस को देखने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर आपसे किसी तरह का परमिशन मांगा जाता है तो आप उसको सिंपली अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अलाउ कर दीजिए और इसके बाद आप यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, बांग्ला है, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस दिए गए हैं। सो मैं यहाँ पर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद ये एप्लीकेशन आपके सामने में ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि स्पॉट है, पीएनआर है एंड टिकट्स है और यही 3 इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए और इन्हीं 3 ऑप्शंस के जरिए आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला एक ऑप्शन है स्पॉट का। सो इस स्पॉट वाले सेक्शन के नीचे में एक ऑप्शन आप देख सकते हैं फाइंड ट्रेन का। तो यहाँ से आप 2 स्टेशन के बीच में कोई भी ट्रेन फाइंड कर सकते हैं। सो मान लीजिए आपको यहाँ पर पटना जंक्शन से आपको आनंद विहार टर्मिनल जो कि दिल्ली में स्टेशन पड़ता है आपको वहाँ जाना है, तो इन दोनों स्टेशन के बीच में कौन कौन सी ट्रेन आ रही है वो आप पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली ये जो फ्रॉम स्टेशन का ऑप्शन है यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो कि आपका पटना जंक्शन है, सो आप पटना जंक्शन एंटर कर दीजिए एंड इसके बाद आपका एंडिंग स्टेशन जो कि आपका मान लीजिए आनंद विहार टर्मिनल है जो कि दिल्ली में पड़ता है। सो मैं यहाँ पर आनंद विहार टर्मिनल ऐड कर देता हूँ एंड इसके बाद नीचे में जो फाइंड ट्रेन का ऑप्शन आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद पटना जंक्शन से आनंद विहार तक जाने वाली जितनी भी ट्रेन्स हैं उन सभी ट्रेन की लिस्ट आपके सामने में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन ट्रेन की लिस्ट में से कुछ ट्रेन ऐसे हैं जो आज की डेट में ऑफ है। जैसे कि ऊपर में आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ट्रेन ऐसे हैं जो वैसे तो पटना जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल तक जाती है बट आज की डेट में शायद ये ऑफ है या फिर ये किसी दूसरे रूट में चली गई होगी। और उसी के साथ में नीचे में कुछ ट्रेन ऐसे हैं जैसे कि विक्रमशिला एक्सप्रेस है, आनंद विहार टर्मिनल वीकली एक्सप्रेस है, आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस है, आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस और भी कुछ ट्रेन है जो कि आज की डेट में अवेलेबल है। और साथ ही साथ ट्रेन का जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहता है। जैसे कि एक ट्रेन है विक्रमशिला एक्सप्रेस, इसी के जस्ट ऊपर में आप यहाँ पर देख सकते हैं 5:05 PM लिखा हुआ है। सो इसका मतलब ये हुआ है कि ये ट्रेन आज की डेट में 5 बजे शाम में आप स्टेशन पहुँच जाएगी पटना जंक्शन और वहाँ से आप इस ट्रेन को पकड़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ इसी के जस्ट बगल में इसका डेट भी दिया हुआ है, यानी कि ये ट्रेन किस डेट को चलती है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि ये ट्रेन ओनली थर्सडे और ट्यूसडे को छोड़कर बाकी दिन ये ट्रेन चलती है। और उसी तरह यहाँ पर एक ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल वीकली एक्सप्रेस करके एक ट्रेन है जो कि 6:05 इवनिंग में पटना जंक्शन पहुँचेगी। और साथ ही साथ ये ट्रेन ओनली फ्राइडे को चलती है, बाकी दिन ये ट्रेन ऑफ रहती है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेन की टाइमिंग भी देख सकते हैं और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं ये ट्रेन कब
किस दिन चलती है ये भी देख सकते हैं। और मान लीजिए आपको यहाँ पर किसी ट्रेन को ट्रैक करना है, उसका लाइव लोकेशन पता करना है कि वो ट्रेन अभी कहाँ पर है, कितनी देर में आपके स्टेशन पहुँचेगा, इसको अच्छे से आपको समझना है। तो ऐसे में आप सिंपली यहाँ पर जो भी ट्रेन आपको अच्छा लगता है उस ट्रेन पर आप क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रेन का कंप्लीट लोकेशन मेरे सामने में ओपन हो चुका है। और ये जो ट्रेन है ये अभी प्रेजेंट में आनंद विहार टर्मिनल पर रुका हुआ है, और जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये अभी पटना जंक्शन आने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम है। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, मतलब कि ऊपर की साइड जब आप इस पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पटना जंक्शन करके एक स्टेशन शो कर रहा है। और यहाँ पर इसका टाइमिंग लिखा हुआ है जो कि 4:51 के आसपास लिखा हुआ है, मतलब ये 4:51 इवनिंग में ट्रेन यहाँ पर आएगी। सो यहाँ से आप इसका कंप्लीट लोकेशन पता कर सकते हैं किसी भी ट्रेन का। सो मान लीजिए मैं आपको और भी कुछ ट्रेन है उसका भी लोकेशन दिखा देता हूँ। तो चलिए हम पहले बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैक आ जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल वीकली करके, तो मैं इस पर भी क्लिक कर देता हूँ। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो लाइव लोकेशन है ये ऑन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेन अभी प्रेजेंट में कर्मा नाम का एक स्टेशन पर रुका हुआ है। और इस कर्मा नाम का जो स्टेशन है इसके बाद आपका जो पटना जंक्शन है उसको आने में टाइम है थोड़ा सा। यहाँ से आप इस पेज को थोड़ा सा ऊपर के साइड जब आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पटना जंक्शन सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको शो कर रहा है। और इसका जो टाइमिंग बताया गया है वो 5:40 में ये ट्रेन पहुँच जाएगी। और साथ ही साथ ये जो ट्रेन है 6:06 के आसपास ये ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी, पटना से यहाँ पर निकल जाएगी आपको आनंद विहार टर्मिनल के लिए। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी ट्रेन का टाइम टेबल निकाल सकते हैं। और ये देख सकते हैं वो ट्रेन अभी कहाँ पे है, कितनी देर में आपके स्टेशन में पहुँचेगी। और इसके हिसाब से आप यहाँ पर आप अगर कहीं पे प्रेजेंट में फंसे हुए हैं और या फिर आप स्टेशन में नहीं है तो ऐसे में आप अपने टाइम को उस हिसाब से मैनेज करते हुए स्टेशन में पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा किसी रूट के अंदर कितने ट्रेन्स जा रहे हैं उसकी लिस्ट को निकालने का तरीका, उसके बारे में डिटेल्स को निकालने का तरीका। तो चलिए हम लोग बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे नीचे में एक ऑप्शन है लाइव स्टेशन का। सो इस लाइव स्टेशन में आप यहाँ पर स्टेशन कोड या फिर स्टेशन नेम एंटर करके उस स्टेशन में कौन कौन सी ट्रेन आ रही है उसकी लिस्ट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले यहाँ पर आपको सिंपली ये जो लाइव स्टेशन का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड यहाँ पर आपको जिस भी स्टेशन के बारे में डिटेल्स निकालना है आप उस स्टेशन का नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिए। सो मैं यहाँ पर पटना जंक्शन जो है मैं उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंड इस पटना जंक्शन का नाम एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पटना जंक्शन के में जितनी भी ट्रेन आ रही है वो सारी ट्रेन की लिस्ट आपके सामने में ओपन हो चुकी है। चाहे कोई ट्रेन यहाँ पर आ रही है या फिर यहाँ से इस पटना जंक्शन से कोई ट्रेन जा रही है उसका भी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रेन है श्रमजीवी SF एक्सप्रेस करके, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। सो इस पर क्लिक करने के बाद आपको सामने में ये जो ट्रेन है इसका लाइव लोकेशन आपके सामने में ओपन हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ट्रेन है ये कुछ देर पहले पटना जंक्शन से निकल चुकी है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डिपार्टेड करके एक ऑप्शन है। सो इस डिपार्टेड का मतलब है ये ट्रेन अभी यहाँ से निकल चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ट्रेन के आगे में यहाँ पर अराइव करके एक ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेन अभी जस्ट यहाँ पर पटना जंक्शन में पहुँच चुकी है। और साथ ही साथ कुछ ट्रेन ऐसे हैं जिसके आगे में प्लेटफॉर्म नंबर भी लिखा हुआ है। जैसे कि एक ट्रेन है इस्लामपुर एक्सप्रेस करके, यहाँ पर ये जो ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। और ये जो ट्रेन है इस्लामपुर से लेकर पटना जंक्शन तक जाती है। तो यहाँ से आप इसकी कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए आपको यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस होम पेज में दिए गए थे उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करके होम पेज में पहुँच जाते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है बिल्कुल मिडिल में, वो है स्पॉट ट्रेन। सो इस स्पॉट ट्रेन में आप यहाँ पर ट्रेन का नंबर या फिर ट्रेन का नेम एंटर करके उस ट्रेन का डिटेल्स निकाल सकते हैं, उसका लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में स्पॉट के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है PNR का। सो इस PNR वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जब भी टिकट बुक करेंगे तो ऐसे में आपको एक PNR नंबर दिया जाता है। तो उस PNR नंबर को एंटर करके यहाँ पर अपने PNR का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। इस PNR के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है टिकट्स का। सो इस टिकट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर टिकट भी बुक कर सकते हैं। सो इस पर टिकट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले आप किस स्टेशन से स्टार्टिंग करना चाहते हैं एंड आपका एंडिंग पॉइंट क्या है वो आप एंटर कर दीजिए। जैसे कि मेरे केस में मैं यहाँ पर पटना जंक्शन
जंक्शन स्टार्टिंग पॉइंट मेरा जो है मैं उसको एंटर कर देता हूँ। एंड इसके बाद मुझे आनंद विहार टर्मिनल तक जाना है, तो मैं यहाँ पर आनंद विहार एंटर कर देता हूँ। एंड इसके बाद इसी के जस्ट नीचे में एक डेट आपको सेट करना पड़ेगा, यानी कि आप किस डेट को टिकट बुक करना चाहते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर जो भी डेट है आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख दीजिए। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 28 फरवरी का डेट मैं यहाँ पर एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली 28 फरवरी पर क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, जिसके बाद 28 फरवरी सेलेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद इसी के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप किस कैटेगरी का टिकट बुक करना चाहते हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी हो गया, तत्काल हो गया, और भी कुछ कैटेगरीज है आप यहाँ पर जैसे कि लोअर बर्थ है, लेडीज़ है। तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी कैटेगरी पसंद है उसको आप क्लिक कर दीजिए। सो मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी पर क्लिक कर देता हूँ। एंड इसके बाद एक ऑप्शन है बुक टिकट्स ऑन गूगल का, सो आप सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा गूगल पर। सो आप सिंपली यहाँ पर ये जो ऑप्शन है बुक विथ कंफर्म टिकट का, सो आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद आप एक न्यू वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे आपके सामने में। तो इस वेबसाइट पे आपको अपने टिकट की डिटेल्स एंटर करनी है, आपका नाम वगैरह एंटर करना है, और आप किस कैटेगरी का टिकट बुक करना चाहते हैं उन सभी डिटेल्स को आप फिल कर दीजिए। जिसके बाद आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। और टिकट वगैरह बुक कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में अलग से अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन नहीं है तो आप सिंपली इस एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए। ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे किसी दूसरे वीडियोज़ में। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।